अनलॉक पर सरकार का मास्टर प्लान। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। यही कारण है कि अब सरकार अनलॉक की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। अनलॉक में अब ये तय है कि पहले के मुकाबले अब सख्ती बढ़ती जाएगी। इसका कारण है पहली वेव में हुई चूक। सरकार अब इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेगी। यही कारण है कि सरकार ने इसके लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में अहम बातें हम आपको बताते हैं। अनलॉक पर सरकार का मास्टर प्लान। 1 जून से एमपी में अनलॉक की तैयारी की गई है। शादी समारोह में 20 से 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शादी में शामिल होने वालों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। कुछ शहरों में आयोजन स्थल पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था होगी। व्यवस्था कौन करेगा अभी ये तय नहीं है। फैसला 1-2 दिन में ये आ जाएगा। मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल ये सारे बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजन पर तो रोक अभी रहेगी। पहले चरण के लिए 6 सदस्यीय कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है और आज इसकी पहली बैठक हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में ये बैठक की गई है और बैठक में कई तरह के फैसले इसमें लिए गए हैं। खासतौर पर अगर हम सरकारी दफ्तरों की बात करें तो सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी अब जा सकेंगे। अभी 10% का प्रावधान था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी भी सिनेमा हॉल और मॉल बंद रखे जाएंगे। इसके लिए जो एक ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है और उसी ड्राफ्ट के आधार पर अनलॉक की तैयारी 1 जून को लेकर है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सरकारी दफ्तरों में 50% लोग पहुंच सकेंगे। फीवर क्लिनिक चलते रहेंगे। रोज 75,000 टेस्ट कराए जाएंगे। ये तमाम सारी चीजें हैं अनलॉक को लेकर। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि जिस तरह की गाइडलाइन है और कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक शंकर लाल तिवारी साहब, स्वागत करते हैं लाल तिवारी जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। खिलावन जी आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आता हूं। शंकर लाल जी क्या कहेंगे? अब अनलॉक की तैयारी है, तमाम सारी गाइडलाइन, कहीं ना कहीं सख्ती भी इसमें नजर आ रही है। तो अब माना जा सकता है कि पहली वेव में जो चूक हुई है वो इस बार ना हो। कांग्रेस से राकेश सिंह यादव, चौधरी राकेश सिंह देते हैं। कोरोना की जो भयावहता जी आवाज जी कोरोना की जो भयावहता थी जी उससे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जी जितनी गंभीरता से दिन रात जी तोड़ मेहनत की, मंत्रियों ने मेहनत की, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, प्रशासन, पुलिस, सामाजिक संगठन और केंद्र की सरकार ने भी जो सहयोग दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से जो सामूहिक सहयोग, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला रहा हो, चाहे दवाइयों का मामला रहा हो, ये उन्होंने प्राप्त की। उन सबके कारण से आज अथक प्रयासों से, जिसमें मीडिया भी शामिल है, इन सबके प्रयासों से और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की भयावहता घटी है। स्थिति ये बनी है कि कई जिले तो आंकड़ों में, मैं आपको बताऊं कि नरसिंहपुर 7, खंडवा 5, देवास 12, सतना 13, नीमच 14, हरदा 11, 32 मैंने 2 डिजिट में सिर्फ इंदौर और भोपाल को छोड़ करके
कि बाकी प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट घटी और इसके परिणाम स्वरूप ये तय हुआ कि 1 जून से मध्य प्रदेश के अंदर और लॉकडाउन को चरणों में खोला जाए। प्रथम चरण की दृष्टि से माननीय शिवराज सिंह जी ने कैबिनेट मिनिस्टर की कमेटी बनाई, इसकी बैठक आदेश नरोत्तम जी ने ली है और उसमें ये तमाम बातें तय हुई है कि आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे प्रारंभ किया जाए। व्यापार, बाजार और रोजगार, ये तीनों अहम चीजें थी। शंकरलाल तिवारी साहब, मैं आपके पास में आता हूँ। खिलावन चंद्रा जी हमारे साथ में है, दोबारा आऊंगा आपके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जी शिवराज सिंह जी के प्रयासों का और यहाँ के अधिकारियों के प्रयासों का मध्य प्रदेश मॉडल की सराहना की और इसी सब। चलिए, मैं दोबारा शंकरलाल तिवारी साहब दोबारा हमारे साथ आर्थिक पत्रकार खिलावन जी प्रारंभ कर। शंकरलाल तिवारी साहब आवाज स्विमिंग पूल और ये आपके जिम, सार्वजनिक कार्यक्रम, आवाज मिल रही है हमारे राजनीतियां, इन पर अभी प्रतिबंध रहेगा। चलिए खिलावन जी के पास में आता हूँ। खिलावन जी, बिल्कुल जिस तरह से अब अनलॉक की तैयारी है 1 जून को लेकर, हालांकि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर जो नियंत्रण हुआ है कोरोना पर वो इस बात से हुआ है कि सभी जिले कहीं न कहीं लॉक रहे हैं और वही वजह रही कि संक्रमण तोड़ने में कामयाबी मिली। लेकिन अब फिर अनलॉक की तैयारी है, गाइडलाइन जरूर बनाई जा रही है, लेकिन सख्ती से इसका पालन हो, प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग हो, यह बड़ी मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती है। किस तरह से आप देखते हैं इस नई गाइडलाइन को और इस 1 जून से होने वाले अनलॉक को? खिलावन जी। हाँ राजेश, मेरा मानना है कि अभी हर तरह से कुछ नहीं होना चाहिए जी। अभी भी आज भी 2000 जी उनमें कई ऐसे जिले हैं, लगभग 7-8 जिले ऐसे हैं जहां मुझे लगता है कि जो संक्रमण का दर है वो 9 और 10% के आसपास है जी। ऐसी दशा में हम को निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए जी। यदि मुख्यमंत्री जी हालांकि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं, लेकिन पूरी बात वो क्राइसिस मैनेजमेंट के जो ग्रुप है उसके निर्णय पर टाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो पॉजिटिविटी दर चीजों में 5% से ज्यादा है। ऐसे 7 जिले कि मध्य प्रदेश में 47 अन्य जिलों के साथ ही इन जिलों को भी खोलने की बात कही जा सकती है, करी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखिए इंदौर में, भोपाल में, सागर में जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती रही है, बढ़ती क्या जा रही है, मतलब अभी भी मिल रहे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता कि हम उसको नियंत्रण कर पाए। ऐसी दशा में सरकार का पूरा ध्यान आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने पर है, जारी रखा जाए। मैं इस बात का बिल्कुल पूरी तरह समर्थक हूँ कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखना चाहिए, व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखना चाहिए, औद्योगिक गतिविधियों जो अभी कुछ कम है उसको भी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही सरकार का पूरा ध्यान अभी तीसरी लहर ना आए, तीसरी लहर पर किस तरह से हम नियंत्रण कर पाए, और यदि आ जाती है इसी कारण से तो उस पर किस तरह से हम राहत प्रदान कर सके लोगों पर, इस पर भी ध्यान सरकार का केंद्रित है। साथ ही जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अभी 1300 के मामले लगभग मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं और बहुत सारे लोगों की मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें 47-48 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस से। तो सरकार इस पर भी नियंत्रण के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, आपने ठीक कहा कि गतिविधियों को चालू रखने के लिए और लोगों को लॉकडाउन के कारण जो दिक्कतें हो रही है उस पर नियंत्रण, उसको दूर करने के लिए कुछ गतिविधियों को खोला जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 जून से
जो 47 जिले हैं मध्य प्रदेश के, 5 में तो अभी भी गतिविधियां चालू कर दी गई है, बाकी 42 जिले हैं, उस पर गतिविधियां किस तरह। चलिए खिलावन जी, मैं हमारे साथ में राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस नेता प्रवक्ता। राकेश जी, स्वागत करता हूं आपका। और इस अनलॉक को आप किस तरह से देखते हैं? 1 जून से तैयारी है अनलॉक को लेकर, गाइडलाइन तमाम तरह की बनाई गई हैं, कहीं कहीं सख्त गाइडलाइन भी है, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना रोकने के लिए जो योजना है, जो रोड मैप शिवराज सरकार को या मुख्यमंत्री जी को बनाना था, और जो बनाने का समय पिछले 2 माह में मिला जब लॉकडाउन रखा था, वो आज तक उसका रोड मैप जनता के समक्ष, जनता के सामने नहीं आया है। अनलॉक के लिए मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, उत्साह में अनलॉक भी करेंगे 1 तारीख से, लेकिन इस अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या योजना है, उसके लिए किस तरीके से प्रशासन या जनता का तालमेल रहेगा, और किस तरीके से इस पूरे कोरोना संक्रमण को वो कंट्रोल करेंगे। पहली बात, उसकी कोई योजना का प्रारूप, उसकी योजना के कोई दिशा निर्देश ये कुछ भी नहीं है। जो बातें हैं वो परंपरागत है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो सबको मालूम है, ये तो सब लोग गले गले तक समझ चुके हैं। मुद्दा ये है कि अनलॉक होने के बाद कौन सी प्लानिंग प्रशासन के लिए रहेगी, कौन सी प्लानिंग जनता के लिए रहेगी, और उसमें क्या आधार रहेगा कि कोरोना संक्रमण ना फैले। दूसरी बात, अनलॉक करने की जितनी जल्दी है, लॉक करने की जितनी जल्दी थी, ये सारे निर्णय जो हुए हैं ये कोरोना फैलने की वजह से हुए हैं। इस वजह से नहीं हुए कि सरकार की तो पता था कि कोरोना इस दिन बढ़ने वाला है या इस दिन कम होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक लॉकडाउन हुआ और अब तैयारी है खोलने के आंकड़े कम हो रहे हैं। पर डे सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो 100-150 कम करते करते आखिरी दिन तक 31 तक उसको 100-150 तक ले आएंगे कि 100-150 मरीज है, 5% की दर भी आ जाएगी। लेकिन क्या इससे कोरोना संक्रमण रुक गया है? क्या कोरोना संक्रमण नहीं होगा? क्या नागरिक सुरक्षित है? राकेश जी, आपने संक्रमण फैला, मैं जिस मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, क्या तैयारी, कितने राकेश जी जिस मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, आपने उपलब्ध है। राकेश जी, आवाज मिल रही है हमारी? बेड तैयार है। राकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरा जो आपने कहा प्लान की बात की, मैं उसी प्लान पे बात कर रहा हूं जो आज ड्राफ्ट जारी किया गया है कि किस तरह से अनलॉक होगा। शादी समारोह में 20 से 50 लोग पहुंचेंगे, और ये भी अनिवार्यता रखी गई कि वहां पर उनका एंटीजन टेस्ट वहां पर किया जाएगा। दूसरी तरफ तमाम सारी चीजें हैं, मॉल नहीं खुलेंगे, सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, और अगर व्यापारिक संस्थान खुलेंगे, बाजार खुलेंगे, तो वहां पर किस तरह से उनको पालन करना होगा, कैसे सर्किल बनाना होंगे, किस तरह से अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आप 1 महीने तक आपकी संस्थान बंद रहे। तो ये मास्टर प्लान में है, और इसी का जिक्र मैं कर रहा हूं आपसे। तो क्या आप इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहते कि नहीं, इस तरह से अनलॉक होना चाहिए? देखिए, अनलॉक की कंडीशन है जी, कंडीशन क्या है, इसका सुझाव मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, और वो पूरा सुझाव बना के कांग्रेस भी भेज रही है। जी, जी। लेकिन उसको लागू तो करें। आप बोलते हैं आपदा प्रबंधन कमेटी लागू करेगी, आपदा प्रबंधन कमेटी में एक भी विशेषज्ञ नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पत्रकार है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो वकील है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो डॉक्टर है। तो आपदा प्रबंधन कमेटी क्या डिसाइड करेगी? वो तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाती। प्रशासनिक अधिकारी डिसाइड करते हैं, उस पर अपनी सहमति जता देती है। तो इस तरीके से कोरोना कैसे शंकरलाल तिवारी साहब कुछ कहेंगे? शंकरलाल तिवारी साहब कुछ कहेंगे? वक्त की कमी है, शंकरलाल तिवारी साहब कुछ कहेंगे? हमारे पास व्यवस्था है। शंकरलाल तिवारी साहब, शंकरलाल जी, राकेश जी, शंकरलाल बोले जी। मैं ये कहना चाहता था कि तमाम जानकारियां आई हैं। यादव जी को अपने पक्ष कांग्रेस का होने के नाते कुछ भी कहना है, इसलिए कह रहे हैं। जहां तक ड्राफ्ट की बात है, मीडिया में भी चल रहा है कि शादियां होंगी और 20 से 50 तक की छूट मिलने की संभावना। अभी आदरणीय यादव जी कह रहे थे, बहुत वरिष्ठ नेता है, कि क्राइसिस कमेटियां, ड्राफ्ट में ये तय हुआ है कि जिले में जिले स्तर की क्राइसिस कमेटियां, जनपद में जनपद स्तर की, और ग्राम पंचायतों में ग्राम के अंदर जो क्राइसिस कमेटियां बनाई गई है, जिनको मध्य प्रदेश मॉडल कर करके प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा है और अन्य जगह लागू कर पाती है, वो चरणों में तय करेंगी कि क्या कितना किस ढंग से खोलना है। एक मोटी गाइडलाइन जो कैबिनेट मिनिस्टर
तय की कमेटी बनी है, वो तय करके देगी। अब जैसे कि तय किया है कि शादी ब्याह में छूट मिलेगी, तो वहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है उसकी व्यवस्था होगी। उसकी चिंता जो है, जो लड़के वाले हैं वो भी करेंगे, और वहां पर जो शामिल होंगे उनका टेस्ट होगा। प्रथम चरण में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल के जो हाट बाजार है उनको खोला जाएगा, और शहर के अंदर भी जो किराने की दुकान, बड़ी मंडियों को छोड़ करके जो छोटी दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। उसमें गाइडलाइन मेरा प्रश्न ये है मास्क लगाना अनिवार्य होगा, निर्णय करने वाले लोग मास्क लगाना अनिवार्य, कोला बनाना अनिवार्य। ये समझदार लोग हैं, कौन निर्णय करेगा? क्या वो क्षेत्रीय नेता करेंगे जो सिर्फ राजनीति करते हैं, जिनको किसी मामले में कोई नॉलेज नहीं है, तो समझते नहीं है, वो कैसे निर्णय कर देंगे? वो कैसे हमारे कौन सा इलाका खुलेगा नहीं खुलेगा? वो कैसे कहेगा कि इस कोरोना संक्रमण फैल रहा है नहीं फैल रहा है? आपदा प्रभावित कमेटी बोगस है मध्य प्रदेश में, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए, खिलावन जी कुछ कहेंगे अंत में? जिस तरह से राकेश जी सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्लान कहाँ है, प्लान तो वही है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो ड्राफ्ट जारी किया है या जिसकी तैयारी अभी हालांकि पूरी तरीके से उसको फाइनलाइज होना है, आज मंत्री समूह की बैठक हुई है जिसकी अगुवाई नरोत्तम मिश्रा ने की है, उसमें तमाम सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे खिलावन जी? आदमी को, एक व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ दें कोरोना से ग्रसित होके, ये ज्यादा बेहतर है कि एक व्यक्ति की को शादी विवाह करवा दें उसकी, ये ज्यादा जरूरी। मुझे लगता है कि किसी को कोरोना से देने से रोकना एक सवाल है, ज्यादा जरूरी। ऐसी दशा में हमको उन सब बातों को ध्यान में रखकर भीड़ नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो शादी विवाह के लिए भीड़ हो, चाहे वो। चलिए तो फिर यही कुल मिलाकर निचोड़ यही है, मुझे लगता है खिलावन जी, निचोड़ यही है कि गाइडलाइन बनती जरूर है, लेकिन अगर उसका ईमानदारी से पालन किया जाए या पालन करवाया जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर रिजल्ट उसके निकलेंगे। ड्राफ्ट में जो कुछ दिख रहा है मुझे लगता है वो काफी अहम चीजें हैं, बशर्ते बस उन पर अमल किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर 1 जून से एमपी अनलॉक की तैयारी है, सरकार ने इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, और उसी प्लान के तहत अब धीरे धीरे शनय शनय एमपी को अनलॉक किया जाएगा। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।